दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कोकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी झड़प और लाठीचार्ज हुआ है। बता दें कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर हजारों छात्र और युवा संसद घेराव के लिए निकले थे और संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और पुलिस लाठीचार्ज के बाद सड़क से लेकर संसद तक सियासी घमासान छिड़ गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष के अंदर की भाजपा सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। वहीं जंतर मंतर पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने के लिए दिल्ली पुलिस की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग को लांघने और तोड़ने का प्रयास किया। आप सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं ने जंतर मंतर पर पहुंचकर बैरिकेड्स लांघने का प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों का साथ दिया, जबकि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और चंद्रशेखर आजाद भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आगे आए हैं। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और आरपीएफ के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। वहीं प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए संसद मार्ग थाने तक पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और भीड़ को खदेड़ दिया। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग थाने के पास रोक दिया गया है, लेकिन दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी बेहद सख्त है। बता दें कि नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के अधीन सुरक्षा बलों का तर्क है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली का इलाका बेहद संवेदनशील होता है, इसलिए बिना अनुमति के इतने बड़े मार्च को संसद की ओर बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, जनपथ, उद्योग भवन को बंद कर दिया है। नई दिल्ली इलाके में धारा 163 लागू होने और 5 प्रमुख स्टेशनों के बंद होने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को संसद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ट्रेनें इन स्टेशनों से होकर गुजर रही हैं, लेकिन यात्रियों को स्टेशन पर उतरने या वहां से ट्रेन पकड़ने की अनुमति नहीं है। यदि आप कनॉट पैलेस, जनपथ या संसद मार्ग के आसपास यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो ने अन्य नजदीकी स्टेशनों का उपयोग करने और अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। बता दें कि जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से नीट मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ने के कारण पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। अस्पताल से ही उनके आह्वान पर इस मार्च को आगे बढ़ाया गया। वहीं बीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस मार्च को लोकतंत्र की मजबूती के लिए बड़ा कदम बताया है। मानसून सत्र के पहले दिन ही सीजेपी के मार्च पर हुए लाठीचार्ज और नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में भारी हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी दल संसद के भीतर इस लाठीचार्ज और छात्रों के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन अब केवल छात्रों का प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि विपक्ष के खुले समर्थन के बाद एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसके कारण संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। विपक्ष के तीखे हमलों और सड़क पर बढ़ते जनाक्रोश के बाद भाजपा सरकार बैकफुट पर है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है और आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार बल प्रयोग कर जनता और युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार अहंकार में चूर होकर काम कर रही है। सरकार को बच्चों की बात सुननी चाहिए। नीट में इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। क्या यही अमृतकाल है? वहीं सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और लोक कल्याण के मुद्दों पर चर्चा करने की अपील की, लेकिन बाहर चल रहे इस बड़े आंदोलन पर कोई सीधा संदर्भ नहीं दिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों से संपर्क साधा है। हालांकि सीजेपी की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीधे प्रधानमंत्री या किसी कैबिनेट मंत्री से ठोस बातचीत हो। अब देखना यही होगा कि युवाओं पर बरसती इन लाठियों का जवाब सरकार बातचीत की मेज पर देती है या फिर आंदोलन और उग्र रूप लेगा। ताजा अपडेट्स के लिए न्यूज टाउन को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।